अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे उधार बुक वेब को अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल करना। उधार बुक की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर तो आप इस्तेमाल कर ही रहे होंगे और उसके साथ अपने कारोबार के जो खाता जात हैं और कारोबार का जो लेन देन है, कारोबार का जो आपका स्टॉक वगैरह है और कैश का जो इन आउट है वो भी आप मैनेज कर रहे होंगे। लेकिन आपका बिजनेस बढ़ चुका है तो आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर के ऊपर यूज़ करें, अपनी शॉप के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर जो है आप कंप्यूटर रखें और वहाँ पर भी जो है उधार बुक की मदद से जो है आप अपने कारोबार के सारे स्टॉक को मैनेज करें। वहाँ पर आप इसी की मदद से जो है बिल वगैरह बनाएं और उधार बुक की जानिब से आप अपने जो है कस्टमर जिनके साथ आपका उधार के खाते चल रहे हैं उनको भी मैनेज कर सकें। यानी आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल और कंप्यूटर दोनों जगह से आप उधार बुक को जो है यूज़ कर सकें, आपका डाटा भी जो है महफूज रहे एक ही जगह पे और दोनों जगह से आप इसके ऊपर एंट्रियां भी कर सकें। तो वो कैसे करेंगे? तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आपने अपने कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपने सर्च कर लेना है उधार बुक वेब या उधार बुक ऐप भी आप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको वेब का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। web.udhar.pk ये वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है। नीचे आपको यहाँ पर उधार बुक यूज़ करें का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वो मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिसके साथ आप मोबाइल के ऊपर उधार बुक की एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर जो है एक 4 हिस्सों पर मुश्तमिल OTP कोड सेंड किया जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पे दर्ज करना है। कोड एंटर करते ही आपकी उधार वेब जो है वो ओपन हो जाएगी। आप अपने कंप्यूटर में उधार वेब को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मोबाइल से भी आप एंट्री कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी एंट्री कर सकते हैं। डाटा आपका एक ही जगह पे सेव होता रहेगा अगर आपने एक ही नंबर के साथ अकाउंट बनाया हुआ है तो कंप्यूटर के ऊपर आप जैसे ही उधार बुक वेब को जो है ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो कस्टमर ऐड करने का ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ से आप नए कस्टमर को ऐड कर सकते हैं और यहीं से आप नया सप्लायर ऐड करना चाहते हैं तो सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। यानी जिस कंपनी से आप सामान लेते हैं उनको सप्लायर कहते हैं, उनके रिकॉर्ड भी आप यहीं पे रख सकते हैं। जो है बिज़नेस का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ से आप एक से ज़्यादा बिज़नेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और हर बिज़नेस के हिसाब से अलग-अलग खाते बना सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। जैसा आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो शॉपिंग स्टोर होते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर मुख्तलिफ कंप्यूटर पड़े होते हैं। वहीं से आपका जो है जो सामान आप ख़रीदते हैं उनको जो है कंप्यूटर के ऊपर जो है उसको ऐड किया जाता है और वहीं से आपको बिल प्रिंट करके दे दी जाता है। तो जो इनवॉइस और सेल के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं बड़े बड़े स्टोर वालों ने तो वो काफ़ी महंगे दामों में परचेज़ किए हुए होते हैं। तो उधार बुक ऐप को इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर में आप एक फ्री का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में आप अपने कारोबार का सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक मेन्यू का बटन नज़र आएगा, इसके नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ से आप जो है अपने अकाउंट के हवाले से सारी तफसील यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा जो है यहाँ पर कैश इन आउट कर सकते हैं। आपने जो भी सेल की है उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, जो भी पैसे आपने दिए हैं यानी कोई सामान ख़रीदा है सप्लायर से उसका आउट के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट ऐड कर सकते हैं कि आपने आज इतना कैश इसमें जमा किया है और इतना कैश जो है आपने इसमें खर्च कर दिया है यानी निकाल दिया है। कैश इन आउट का हिसाब भी रख सकते हैं और इसके अलावा कस्टमर के लिए इनवॉइस बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं और फिर उसका प्रिंट भी निकाल के दे सकते हैं। और यहीं पर आपको एक स्टॉक का बटन भी नज़र आएगा, यहाँ से आप अपने कारोबार के अपने स्टोर के अंदर जो भी सामान पड़ा है उस सारे का स्टॉक रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये हमने स्टॉक बनाया हुआ है, नीचे आपको ये एक बटन नज़र आ रहा है नया स्टॉक बनाएं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने आइटम का नाम लिख देना है। आइटम का नाम लिखेंगे तो नीचे आपको मज़ीद तफसील यहाँ पे आती जाएगी। उसके हिसाब से जो है आपने आइटम की प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है, परचेज़ प्राइस क्या है, उसकी आपके पास टोटल मिकदार यानी कि टोटल तादाद क्वांटिटी कितनी है वो भी आप लिख सकते हैं। उसमें कोई टैक्स वगैरह ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये देखें यहाँ पर कुछ जो है स्टॉक ऐड किया हुआ है, इस तरीके से आप जो है स्टॉक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये एक चीज़ दिखा देता हूँ, क्लिक करके इसके ऊपर ओपन करके ये देखें हमने यहाँ पर जो स्टॉक ऐड किया हुआ है वो नज़र आ रहा है डेट बाई डेट कि आपने फ़लाँ डेट को जो है इतना स्टॉक यहाँ पे ऐड किया था और फ़लाँ डेट को आपकी फ़लाँ चीज़ इतनी मिकदार में इतनी क्वांटिटी में जो है वो सेल हुई है और बाकी आपके पास जो है ये देखिए कितना सामान बच चुका है, टोटल कितने पैसों की आपने सेल की है वो वाली डिटेल भी यहाँ पे आ रही है।
और यहाँ पर नीचे आपको एक वैलेट बटन नज़र आएगा। इसकी मदद से आप जो है उधार बुक की जानिब से ही जो पेमेंट का ऑप्शन बनाया गया है उसकी मदद से पेमेंट का लेन देन भी कर सकते हैं। और नीचे सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करके आप जो है प्रिंटर वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंटर के बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है प्रिंटर के हवाले से कुछ आपको हिदायत मिलेंगी। आपने अपने कंप्यूटर के साथ कोई भी छोटा सा प्रिंटर लगा लेना है, जो बिल निकालने के लिए एक छोटे साइज़ का प्रिंटर होता है, उसको ऐड करके आप हर कस्टमर के हिसाब से, हर सेलर के हिसाब से जो है मुख्तलिफ स्टेप में आइटम को ऐड करके, उसकी प्राइस को ऐड करके, उसमें टैक्स वगैरह अगर कोई इजाफी ऐड करना है तो इस तरह आप बिल निकाल सकते हैं, इनवॉइस बिल निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप कस्टमर की इनवॉइस बना सकते हैं, यानी कस्टमर के लिए बिल बना के उसको प्रिंटेड शुदा बिल दे सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप उधार बुक ऐप को जो है अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों जगह से जो भी एंट्री करेंगे, जो भी डाटा इसमें ऐड करेंगे, वो सारा एक ही जगह पे सेव होता रहेगा। अगर आपने एक ही मोबाइल नंबर के साथ कंप्यूटर पर भी अकाउंट बनाया हुआ है और अपने मोबाइल के ऊपर भी अकाउंट बनाया हुआ है, अगर डिफरेंट मोबाइल के साथ आपने अकाउंट बनाए हुए हैं तो फिर दोनों का डाटा एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।